Yes, everybody. So continuing with the properties of ITF functions, the fourth property is reciprocal property. Please write down reciprocal property. So इसका पहला पार्ट है sin inverse of 1 over x is equals to cosecant inverse x provided mod x is greater than equals to 1, and cosecant inverse of 1 over x is equal to sin inverse x provided mod of x is less than equal to 1. मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके चलना चाहता हूँ. आपको याद है मैंने साइन इनवर्स के दौरान x का बिहेवियर क्या बताया था? इट लाइज बिटवीन -1 to 1. यस और नो? और mod x क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 1. आई होप यू रिमेंबर दैट. पर यहाँ तो मैं कुछ उल्टा लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये इट हैज टू बी डिपेंडेंट अपॉन कोसेकेंट इनवर्स. इज दैट ओके? इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट जो साइन इनवर्स था उस पे डिपेंडेंसी है x की. इज दैट क्लियर? तो उल्टा चला गया, क्योंकि 1/x था उधर, तो x जो आया तो कोसेकेंट के साथ आया, तो उसने उसकी डोमेन उठा ली. इज दिस पॉइंट क्लियर? और इधर साइन रिजल्टेंट आया तो उसने डोमेन उसकी उठा. इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ. सेकंड, tan इनवर्स 1/x is equal to cot inverse x if x is greater than equal to 0. and ये एक इंपॉर्टेंट है, ये जेई में बहुत खेला जाता है. and tan inverse 1/x is equal to cot inverse x minus pi for all x less than 0. ये याद कर लेना, ये बहुत काम आने वाला है कॉम्पिटिशन में. cot inverse x minus pi. ठीक है जी. Then third, cos inverse 1/x is equal to secant inverse x, and secant inverse 1/x is equal to cos inverse x. हाँ जी, यहाँ पे डोमेन को बता देगा क्या होगी cos inverse 1/x में? mod x बहुत बढ़िया, ग्रेटर देन इक्वल टू 100. और यहाँ पे mod x इज लेस देन इक्वल टू 1. हाँ जी, हाँ जी, इक्वल टू आना नहीं चाहिए, क्योंकि 0 बन जाना. आप ये सोच रहे हो ना, पर मैंने क्या बोला, ये डिपेंडेंसी इसकी है. ठीक है, बट आपका पॉइंट क्लियर है, मैं समझ गया हूँ कि अगर x 0 आ गया तो फंस जाएगा कुछ. ठीक है ना? तो ये जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो इसमें 0 आ ही नहीं रहा. ठीक है बच्चे? और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, हाँ जी, x बिलोंग्स टू -1, तो इसमें भी 0 एक्सेप्ट 0 दे. ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी इस पे ले रहा. ठीक है, तो एक्सेप्ट 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 यहाँ फंस जाएगा. इज दैट ओके? ठीक है, अब बात करते हैं, एक अगर प्रूफ कर लेते हैं. तो शुरुआत करता हूं साइन इनवर्स. क्वेश्चन था साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x प्रूफ करना है. यस और नो? हाँ, शुरुआत करते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड. मैं कहता हूं लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x. कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, इसका मतलब साइन थीटा क्या बन गया? 1/x. इसका मतलब 1 कोसेकेंट थीटा क्या बन गया? 1/x. इसका मतलब कोसेकेंट थीटा क्या बन गया? x. इसका मतलब थीटा क्या बन गया? कोसेकेंट इनवर्स x. तो ये भी थीटा और ये भी थीटा. सो देयरफॉर मैं क्या क्लेम कर दूं? साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x. करिए. यस एवरीबॉडी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. मैंने आपको पहले कहा है विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम.
इसको करने के लिए पहले एक छोटा सा फंडामेंटल चीज समझेंगे कि हमें नेगेटिव्स को इनवर्स ट्रिगो में डील कैसे करना होता है। क्या थॉट प्रोसेस होता है इफ अ फंक्शन इज हैविंग द वैल्यू ऑफ एक्स एज नेगेटिव, ठीक है। तो इसको एक छोटा सा मैं साइड बाई टाइटल दे रहा हूं, इसको एक सब टाइटल बना दो, हाउ टू डील नेगेटिव एक्स, हाउ टू डील नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स का मतलब है कि एक्स जो है वो 0 से छोटा, ठीक है। हाउ टू डील नेगेटिव एक्स इफ इट इज लेस देन 0। अब आप ध्यान से समझना, इसको सोचना ऐसे होता है कि हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, हाँ, क्या जो साइन फंक्शन है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा, हमें पता माइनस साइन थीटा होता है, यस और नो। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं कि माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। क्या ये चीज आपको क्लियर है या नहीं समझ? मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि साइन को पहले ही पता चल जाता है क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, मैंने माइनस बार पे है, एक्स मेरा 0 से छोटा है। अब उसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि इसने माइनस बार फेंका पर बार बन गया माइनस माइनस प्लस, मतलब ये बन गया। सोचने का नजरिया बता रहा, इज दिस पॉइंट क्लियर? अब ऐसे ही एक नैनो फंक्शन लाइक कॉस कैसे सोच रहा होगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या सोच रहा होगा कि ये रिजल्ट बने, वो कुछ ऐसा सोच रहा होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि वो बाहर नेगेटिव निकाल नहीं पा रहा, वो चल गया पाई में। पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, थीटा इस बार कौन है? माइनस पाई। क्या ये बात समझ आई? तो यही अप्रोच मैं लगाने जा रहा हूं इधर, क्योंकि कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट ये तीनों कौन से फंक्शंस हैं? नैनो फंक्शन। कौन से फंक्शंस हैं? अब नैनो फंक्शन में बेटे इसको ऐसे पर देख, इसने तो माइनस बार फेंका तो ये दिख रहा बनता हुआ, ऐसे सोच कि अगर एक्स नेगेटिव होता साइन क्या करता है, क्योंकि उसको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस थीटा, बट कॉस एक नैनो फंक्शन है, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, बट एक्स उसके अंदर कौन है? वो एक नेगेटिव वैल्यू है, एक्स इज लेस देन 0। कौन सा? पाई और कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये बाहर आता ही नहीं ना, कॉस बार फेंक ही नहीं पाता, तो वो वहीं तक लिमिटेड हो गया। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, साइन बार फेंक देता है बट कॉस बार नहीं फेंक पाएगा माइनस को। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब आओ, कॉट मेरा कैसा फंक्शन है? नैनो फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है कि कैसा है? तो इसका मतलब कॉट इनवर्स ऑफ एक्स विल बी पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा। ये बात समझ आई सबको? अगर ये बात समझ आई तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स की जगह मैं लिख दूं टैन इनवर्स माइनस 1 ओवर एक्स। क्या एग्री करते हो? बोलो, पिछली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई, पर टैन कौन सा फंक्शन है? तो ऑड बाहर क्या करता है? तो ये बना प्लस टैन इनवर्स 1 बाई एक्स। सही है? तो यहां से कॉट इनवर्स एक्स, ये पाई इधर के माइनस हो गया, इज इक्वल टू क्या बन गया? टैन इनवर्स। क्या प्रूव हो गया? पर ये कब? व्हेन एक्स इज लेस देन, करिए स्टूडेंट्स, सम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो अब तक हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी है। पहला रिमार्क लिखिए, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन हो सकता है कुछ x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाई। तो ऐसे ही टैन में भी हो जाएगा, टैन कॉट सीकेंट को सीकेंट। मैंने एक रिजल्ट लिखा, ठीक है। अगला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस कर लिया था, पर अब फॉर्मली लिखवा रहा हूं। लिखिए, फॉर चेंजिंग one ITF into another, for changing one ITF
into another, always use reference triangle. Always use reference triangle. ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने कल जो बात की थी वापस कर रहा हूं फॉर्मली. चेंज, ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, चेंज साइन इनवर्स एक्स इनटू अदर आईटीएफ्स. साइन इनवर्स एक्स को किसमें बदलना है? अदर आईटीएफ्स में. हाँ जी, अगर मैं कहूं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो बता दो एक्स क्या हो जाएगा, और इसका मतलब एक्स अपॉन 1 क्या हो जाएगा, रिदम. अगर ये हमारा बच्चा थीटा है तो बता दे एक्स किसको लूं, 1 किसको लूं, ये और ये 1, तो 100% ये क्या हो जाएगा. अग्री करते हो सब लोग, बोलो. अब पता क्या है, देखो सोचने का नजरिया अभी से सिखाऊं. ये करना एक्टिंग है, ये थीटा में कन्वर्ट करना. सीधा देखो साइन इनवर्स के साथ क्या है, एक्स है. एक्स का मतलब एक्स अपॉन 1 है. क्या है, तो परपेंडिकुलर एक्स है और बेस क्या है 1. ठीक है, तो जल्दी से बता दो साइन इनवर्स एक्स जो है कॉस इनवर्स किसके बराबर होगा, बेस ओवर बेस कौन है, रूट 1 माइनस अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है. इज इक्वल टू tan इनवर्स किसके बराबर होगा, बोलो बोलो बोलो, x ओवर अंडर रूट ऑफ इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ 1 बाय x. देखो अपने आप रिजल्ट लिखने शुरू हो गए. sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट इनवर्स 1 ओवर x. यस, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सेकेंट ऑफ 1 ओवर अंडर रूट ऑफ इज इक्वल टू कॉट ऑफ. क्या आप सब लोग ये कर लो, क्या है मेरा सेकंड रिमार्क समझ आ गया. हम किसी भी आईटीएफ को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग रेफरेंस ट्रायंगल. करिए नोट. Yes, students, question is find the value of tan of sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2. ठीक है, अब हाउ टू डील विद सच अ क्वेश्चन. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक लिख लो, चाहे पॉइंटर ही बना लो इसको. whenever 2 or more ITFs are there, whenever 2 or more ITFs are there in addition or subtraction, then assume them as alpha and beta. एक को अल्फा ले लो और दूसरे को क्या ले लो, बीटा. इज दैट क्लियर? अब देखिए ध्यान से समझना. तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5. इसका मतलब साइन अल्फा आ गया 3/5 और बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3/2. इसका मतलब कॉट बीटा आ गया 3/2. यहाँ पे गेम समझ आ गई सर? श्योर. अब अगर ये गेम समझ आ गई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सारी गेम हमेशा किस पे ले आओ, रेफरेंस ट्रायंगल. किस पे ले आओ, काम आसान करने के लिए. ठीक है, अगर ये मेरा अल्फा है मेरे बच्चों, तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये पक्का 4 आएगा. और कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये 3 है और ये 2 है, तो ये क्या होगा 9 और 4 13 रूट 13. यस और नो. और ये अगर बीटा, आई होप इट मेक सेंस. सही है. अब जो मैं करने जा रहा हूं उसको कैच करना. इसका मतलब जो क्वेश्चन था tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसको मैं ये लिख सकता हूं tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3. बोलो क्यों, ये क्यों किया, लॉजिक बताऊंगा. tan इनवर्स का इलाज क्या है, tan इनवर्स का इलाज मतलब कैंसिलेशन कौन करता है, tan. मैं सारा क्वेश्चन किसमें ले आया, अभी भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. मैं अभी फॉर्मूलास में जा ही नहीं रहा हूं,
मैं 4 प्रॉपर्टी पे ही खेलना सिखा रहा हूं कि इतनी प्रॉपर्टीज में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इज दैट ओके? अब आपको पता है ये लिखा हुआ है tan, अगर इसको a ले लूं और इसको b ले लूं, गुलनूर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b? बोलो tan a इसका मतलब मेरे पास जो क्वेश्चन बना वो बना tan ऑफ a है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan ऑफ b है tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a tan इनवर्स 2/4। क्या ये बात समझ आई? हाँ जी, यस दीपक। बच्चे tan और tan इनवर्स क्या हो गए? कैंसल। तो ऊपर बचा क्या सिर्फ 3/4 प्लस अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2। क्या बात समझ आई? ये 3 और 3 कट गया, 2 और 4 कट गया, 1/2 आ गया, 1 माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1/2। सही। अब ऊपर एलसीएम ले, 4 3 जा 12 अपॉन 9 एंड 8 17। सो ठीक है जी, तो 17/12 इंटू 2/1। सो आंसर इज दैट्स सही। Yes students, as there are two functions, two inverse functions, तो एक को मैं ले रहा हूँ अल्फा और एक को ले रहा हूँ बीटा। ठीक है जी, इसका मतलब प्लीज अगर ये अल्फा है तो साइन इनवर्स का परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये पक्का 4 बन गई। और आगे आ जाओ, अगर ये बीटा है कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये 3 और ये 5 है तो ये 4 बन गया। सही है। अब क्या मेरे को ये फॉर्मूले में दिख रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा? अगर इसको अल्फा लिया इसको बीटा लिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस। सही है बेटा। साइन अल्फा, अल्फा इधर आ जाओ तो साइन क्या होता है 3/5 इंटू कॉस बीटा, बीटा इधर आ जाओ, कॉस क्या 4/5 माइनस कॉस अल्फा इधर आ जाओ। कुछ गलती है? साइन अल्फा 3/5 कॉस बीटा, अच्छा 3/5 बन गया। ठीक है, 3/5 माइनस कॉस अल्फा इधर आ जाओ 4/5 एंड इनटू साइन बीटा, तो ये बन गया 9/25 माइनस 16/25 माइनस and that's fine. Clear? Yes everybody, let's understand this question. कुछ देखने में थोड़ा सा हैवी लग रहा है पर समझते हैं इसको। शुरुआत करेंगे साइन इनवर्स ए को। अगर मैं साइन इनवर्स ए को कोई थीटा ले लेता हूं, हाँ जी, तो a/1 क्या बना? साइन थीटा। रेफरेंस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये a है और ये 1 है तो ये क्या बना? ठीक है ना। तो कोसेकेंट ऑफ tan इनवर्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स। सीकेंट को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? सीकेंट इनवर्स चाहिए। सीकेंट इनवर्स किसका रेसिप्रोकल? कॉस इनवर्स का। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बना? हाइपोटेन्यूज ओवर। तो ये बना कॉट इनवर्स ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ, अब इधर आ जाओ, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। क्या ये स्टेप समझ आया या नहीं आया? अब इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई? 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, तो कोसेकेंट इनवर्स कोसेकेंट tan इनवर्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर? बोलो। अब कॉट इनवर्स 1 ओवर 1 माइनस a स्क्वायर के लिए अगर नोटिस करो, ये क्या है? बेस, और ये क्या है? तो अगर मेरा कोई रेफरेंस ट्रायंगल एक और आ गया
अल्फा लेके चलता हूं इस बारी, तो बेस है 1 और ये आ गया परपेंडिकुलर, चलेगा? तो ये क्या बना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सारे का रूट, तो 2 माइनस ए स्क्वायर बन गया। हाँ जी, कॉट इनवर्स की बजाय क्या चाहिए, कॉस इनवर्स, क्योंकि आगे कॉस है, ठीक है? तो कोसेकेंट ऑफ tan इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स के लिए क्या चाहिए, बेस ओवर, तो ये क्या बना 1/2 माइनस ए स्क्वायर का, अब कॉस और कॉस इनवर्स कट गए, बचा गया कोसेकेंट ऑफ tan इनवर्स 1/√ ऑफ, सही है? एक और रेफरेंस ट्रायंगल बोलिए, इस बार इसको मन में बीटा ले लेता हूं, ठीक है? tan का था परपेंडिकुलर ओवर, तो ये बना 1 एंड ये बना 2 माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या बना a का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस b स्क्वायर, सही है? तो ये बना √3 a स्क्वायर। तो कोसेकेंट को क्या चाहिए, कोसेकेंट इनवर्स चाहिए, क्या चाहिए? कोसेकेंट क्या होता है, बेस हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, 3 माइनस ए स्क्वायर ओवर 1, ठीक है? ये कोसेकेंट और इनवर्स कटे, तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, करिए। Yes everybody, so continuing with the properties of IPF functions, the fourth property is reciprocal property. Please write down reciprocal property. So इसका पहला पार्ट है sin inverse of 1/x is equals to cosecant inverse x provided mod x is greater than equals to 1, and cosecant inverse of 1/x is equal to sin inverse x provided mod of x is less than equal to 1. मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके चलना चाहता हूँ। आपको याद है मैंने साइन इनवर्स के दौरान x का बिहेवियर क्या बताया था, इट लाइज बिटवीन -1 to 1, यस और नो, और mod x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। आई होप यू रिमेंबर दैट। पर यहाँ तो मैं कुछ उल्टा लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये इट हैज टू बी डिपेंडेंट अपॉन कोसेकेंट इनवर्स, इज दैट ओके? इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट जो साइन इनवर्स था उस पे डिपेंडेंसी है x की, इज दैट क्लियर? तो उल्टा चल गया, क्योंकि 1/x था उधर, तो x जो आया कोसेकेंट के साथ आया, तो उसने उसकी डोमेन उठा ली। इज दिस पॉइंट क्लियर? और इधर साइन रिजल्टेंट आया तो उसने डोमेन उसकी उठा। इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ। सेकंड, tan इनवर्स 1/x is equal to cot inverse x if x is greater than equal to 0, and ये एक इंपॉर्टेंट है, ये जेई में बहुत खेला जाता है, and tan inverse 1/x is equal to cot inverse x minus pi for all x less than 0। ये याद कर लेना, ये बहुत काम आने वाला है कॉम्पिटिशन में। cot inverse x minus pi, ठीक है जी? Then third, cos inverse 1/x is equal to secant inverse x, and secant inverse 1/x is equal to cos inverse x। हाँ जी, यहाँ पे डोमेन को बता देगा क्या होगी cos inverse 1/x में, mod x, बहुत बढ़िया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे mod x इज लेस देन इक्वल टू 1। हाँ जी, हाँ जी, इक्वल टू आना नहीं चाहिए, क्योंकि 0 बन जाना। आप ये सोच रहे हो ना, पर मैंने क्या बोला, ये डिपेंडेंसी इसकी है, ठीक है? बट आपका पॉइंट क्लियर है, मैं समझ गया हूँ कि अगर x 0 आ गया तो फंस जाएगा कुछ, ठीक है ना? तो ये जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x बिलोंग्स टू -∞ से -1
यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो इसमें जीरो आ ही नहीं रहा। ठीक है बच्चे, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाँ जी x बिलोंग्स टू -1, तो इसमें भी जीरो आएगा, लेकिन तो बाइनरी एक्सेप्ट जीरो दे दो। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी इस पे ले रहा था। ठीक है, तो एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं लेना, क्योंकि जीरो यहाँ फंस जाएगा कुछ। इज दैट ओके? ठीक है, अब बात करते हैं, एक अगर प्रूफ कर लेते हैं। तो शुरुआत करता हूं साइन इनवर्स। क्वेश्चन था साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x प्रूफ करना है। दैट्स ऑल। हाँ, शुरुआत करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं कहता हूं लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, इसका मतलब साइन थीटा क्या बन गया 1/x। इसका मतलब 1 कोसेकेंट थीटा क्या बन गया 1/x। इसका मतलब कोसेकेंट थीटा क्या बन गया x। इसका मतलब थीटा क्या बन गया कोसेकेंट इनवर्स x। तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, सो देयरफॉर मैं क्या क्लेम कर दूं, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x। करिए यस एवरीबॉडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मैंने आपको पहले कहा है विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसको करने के लिए पहले एक छोटा सा फंडामेंटल चीज समझिए कि हमें नेगेटिव्स को इनवर्स ट्रिगो में डील कैसे करना होता है। क्या थॉट प्रोसेस होता है इफ अ फंक्शन इज हैविंग द वैल्यू ऑफ एक्स एज नेगेटिव। ठीक है, तो इसको एक छोटा सा मैं साइड बाई टाइटल दे रहा हूं, इसको एक सब टाइटल बना दो, हाउ टू डील नेगेटिव एक्स। हाउ टू डील नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स का मतलब है कि एक्स जो है वो 0 से छोटा है। ठीक है, हाउ टू डील नेगेटिव एक्स इफ इट इज लेस देन 0। अब आप ध्यान से समझना, इसको सोचना ऐसे होता है कि हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। हाँ, क्या जो साइन फंक्शन है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा, हमें पता माइनस साइन थीटा होता है। यस और नो? तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं कि माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। क्या ये चीज आपको क्लियर है या नहीं समझ रही? मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि साइन को पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, मैंने माइनस बाहर फेंक है, एक्स मेरा 0 से छोटा है। अब उसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि इसने माइनस बाहर फेंका पर बाहर बन गया माइनस माइनस प्लस, मतलब ये बन गया। सोचने का नजरिया बता रहा। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब ऐसे ही एक नैनो फंक्शन लाइक कॉस कैसे सोच रहा होगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या सोच रहा होगा कि ये रिजल्ट बने, वो कुछ ऐसा सोच रहा होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि वो बाहर नेगेटिव निकाल नहीं पा रहा, वो चल गया पाई में। पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, थीटा इस बार कौन है माइनस। क्या ये बात समझ आई? तो यही अप्रोच मैं लगाने जा रहा हूं इधर, क्योंकि कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट ये तीनों कौन से फंक्शंस हैं? नैनो फंक्शन। कौन से फंक्शंस हैं? अब नैनो फंक्शन में बेटे इसको ऐसे पर देख, इसने तो माइनस बार फेंका तो ये दिख रहा बनता हुआ। ऐसे सोच कि अगर एक्स नेगेटिव होता, साइन क्या करता है, क्योंकि उसको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस थीटा, बट कॉस एक नैनो फंक्शन है, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, बट एक्स उसके अंदर कौन है, वो एक नेगेटिव वैल्यू है, एक्स इज लेस देन 0। कौन सा? पाई और कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये बाहर आता ही नहीं ना, कॉस बाहर फेंक ही नहीं पाता, तो वो वहीं तक लिमिटेड हो गया। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, साइन बाहर फेंक देता है बट कॉस बाहर नहीं फेंक पाएगा माइनस को। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब आओ, कॉट मेरा कैसा फंक्शन है, नैनो फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है कि कैसा है? तो इसका मतलब कॉट इनवर्स ऑफ एक्स विल बी पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा। ये बात समझ आई सब? अगर ये बात समझ आई तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस
कॉट इनवर्स की जगह मैं लिख दूं टैन इनवर्स -1/x। क्या एग्री करते हो? बोलो, पिछली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। तो कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई, पर टैन कौन सा फंक्शन है? तो कॉट बाहर क्या करता है? तो ये बना प्लस टैन इनवर्स 1/x। सही है। तो यहां से कॉट इनवर्स x, ये पाई इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू क्या बन गया? टैन इनवर्स। क्या प्रूव हो गया? पर ये कब? व्हेन x इज लेस देन, करिए स्टूडेंट्स, सम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो अब तक हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी है। पहला रिमार्क लिखिए, इफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/2, देन बोल सकता है कुछ? x इज इक्वल टू y, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? π/2। तो ऐसे ही tan में भी हो जाएगा, tan कॉट सीकेंड को सीकेंड। मैंने एक रिजल्ट लिखा, ठीक है। अगला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस कर लिया था, पर अब फॉर्मली लिखवा रहा हूं। लिखिए, फॉर चेंजिंग one ITF into another, for changing one ITF into another, always use reference triangle. Always use reference triangle, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैंने कल जो बात की थी वापस कर रहा हूं फॉर्मली। चेंज, ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, चेंज साइन इनवर्स एक्स इनटू अदर ITFs। साइन इनवर्स एक्स को किसमें बदलना है? अदर ITFs में। हाँ जी, अगर मैं कहूं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो बता दो x क्या हो जाएगा? और इसका मतलब x/1 क्या हो जाएगा? रिदम। अगर ये हमारा बच्चे थीटा है तो बता दे x किसको लूं, 1 किसको लूं? ये और ये 1, तो 100% ये क्या हो जाएगा? अग्री करते हो सब लोग? बोलो। अब पता क्या है, देखो सोचने का नजरिया अभी से सिखाऊं। ये करना एक्टिंग है, ये थीटा में कन्वर्ट करना। सीधा देखो साइन इनवर्स के साथ क्या है? x है। x का मतलब x/1 है। क्या है? तो परपेंडिकुलर x है और बेस क्या है? 1। ठीक है, तो जल्दी से बता दो, साइन इनवर्स x जो है कॉस इनवर्स किसके बराबर होगा? बेस ओवर बेस कौन है? √1 माइनस अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू tan इनवर्स किसके बराबर होगा? बोलो बोलो बोलो, x ओवर अंडर रूट ऑफ इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ 1/x। देखो अपने आप रिजल्ट लिखने शुरू हो गए। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट इनवर्स 1 ओवर x, यस, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? सेकेंड ऑफ 1 ओवर अंडर रूट ऑफ इज इक्वल टू कॉट ऑफ। क्या आप सब लोग ये कर लो? क्या ये मेरा सेकंड रिमार्क समझ आ गया? हम किसी भी आइडिया को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग रेफरेंस ट्रायंगल। करिए नोट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ठीक है, अब हाउ टू डील विद सच अ क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक लिख लो, चाहे पॉइंटर ही बना लो इसको। whenever 2 or more ITFs are there, whenever 2 or more ITFs are there in addition or subtraction, then assume them as alpha and beta.
एक को अल्फा ले लो और दूसरे को क्या ले लो, बीटा। इज दैट क्लियर? अब देखिए ध्यान से समझना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। इसका मतलब साइन अल्फा आ गया 3/5 और बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3/2। इसका मतलब कॉट बीटा आ गया 3/2। यहां तक गेम समझ आ गई सर? श्योर? अब अगर ये गेम समझ आ गई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, सारी गेम हमेशा किस पे ले आओ, रेफरेंस ट्रायंगल। किस पे ले आओ? काम आसान करने के लिए। ठीक है, अगर ये मेरा अल्फा है मेरे बच्चों, तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये पक्का 4 आएगा। और कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये 3 है और ये 2 है, तो ये क्या होगा? 9 और 4 13 √13। यस और नो? और ये अगर बीटा, आई होप इट मेक सेंस। सही है? अब जो मैं करने जा रहा हूं उसको कैच करना। इसका मतलब जो क्वेश्चन था, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसको मैं ये लिख सकता हूं, tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। बोलो क्यों? ये क्यों किया, लॉजिक बताऊंगा। tan इनवर्स का इलाज क्या है? tan इनवर्स का इलाज मतलब कैंसिलेशन कौन करता है? tan। मैं सारा क्वेश्चन किस में ले आया? अभी भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैं अभी फॉर्मूलाज में जा ही नहीं रहा हूं, मैं 4 प्रॉपर्टी पे ही खेलना सिखा रहा हूं कि इतनी प्रॉपर्टीज में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इज दैट ओके? अब आपको पता है ये लिखा हुआ है tan, अगर इसको a ले लूं और इसको b ले लूं, गुलनूर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b? बोलो tan a। इसका मतलब मेरे पास जो क्वेश्चन बना वो बना tan ऑफ a है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan ऑफ b है tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a tan ऑफ tan इनवर्स 2/4। क्या ये बात समझ आई? हाँ जी, यस दीपक। बच्चे tan और tan इनवर्स क्या हो गए? कैंसल। तो ऊपर बचा क्या सिर्फ 3/4 प्लस अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2। क्या बात समझ आई? ये 3 और 3 कट गया, 2 और 4 कट गया, 1/2 आ गया। 1 माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1/2। सही। अब ऊपर एलसीएम ले, 4 3 जा 12 अपॉन 9 एंड 8 17। सो ठीक है जी, तो 17/12 इंटू 2/1। सो आंसर इज दैट्स फाइन। Yes students, as there are two functions, two inverse functions, तो एक को मैं ले रहा हूँ अल्फा और एक को ले रहा हूँ बीटा। ठीक है जी, इसका मतलब प्लीज अगर ये अल्फा है तो साइन इनवर्स का परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये पक्का 4 बन गई। और आगे आ जाओ, अगर ये बीटा है तो कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये 3 और ये 5 है तो ये 4 बन गया। सही है। अब क्या मेरे को ये फॉर्मूले में दिख रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा? अगर इसको अल्फा लिया इसको बीटा लिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस। सही है बेटा। साइन अल्फा, अल्फा इधर आ जाओ तो साइन क्या होता है? 3/5 इंटू कॉस बीटा, बीटा इधर आ जाओ, कॉस क्या? 4/5 माइनस कॉस अल्फा इधर आ जाओ। कुछ गलती है? साइन अल्फा 3/5 कॉस बीटा, अच्छा 3/5 बन गया। ठीक है, 3/5 माइनस कॉस अल्फा इधर आ जाओ 4/5 एंड इंटू साइन बीटा, तो ये बन गया 9/25 माइनस 16/25 माइनस and that's fine. Clear?
Yes everybody, let's understand this question. कुछ देखने में थोड़ा सा हैवी लग रहा है बट समझते हैं इसको. शुरुआत करेंगे साइन इनवर्स ए को. अगर मैं साइन इनवर्स ए को कोई थीटा ले लेता हूं, हाँ जी, तो a अपॉन 1 क्या बना? साइन थीटा. रेफरेंस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये a है और ये 1 है तो ये क्या बना? ठीक है ना. तो कोसिकेंट ऑफ tan इनवर्स cos ऑफ cot इनवर्स. सीकेंट को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? सीकेंट इनवर्स चाहिए. सीकेंट इनवर्स किसका रेसिप्रोकल? cos इनवर्स का. cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बना? हाइपोटेन्यूज ओवर. तो ये बना cot इनवर्स ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ. अब इधर आ जाओ, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. क्या ये स्टेप समझ आया या नहीं आया? अब इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई? 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस. तो कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट tan इनवर्स cos ऑफ cot इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर. क्या ये बात क्लियर? बोलो. अब cot इनवर्स 1 ओवर 1 माइनस a स्क्वायर के लिए अगर नोटिस करो, ये क्या है? बेस. और ये क्या है? तो अगर मेरा कोई रेफरेंस ट्रायंगल एक और आ गया, अल्फा लेके चलता हूं इस बारी, तो बेस है 1 और ये आ गया परपेंडिकुलर, चलेगा? तो ये क्या बना? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सारे का रूट, तो 2 माइनस a स्क्वायर बन गया. हाँ जी. कॉट इनवर्स की बजाय क्या चाहिए? कॉस इनवर्स, क्योंकि आगे कॉस है. ठीक है. तो कोसिकेंट ऑफ tan इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स के लिए क्या चाहिए? बेस ओवर. तो ये क्या बना? 1 ओवर 2 माइनस a स्क्वायर का. अब कॉस और कॉस इनवर्स कट गए, बचा क्या? कोसिकेंट ऑफ tan इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट ऑफ. सही है. एक और रेफरेंस ट्रायंगल बोलिए. इस बार इसको मन में बीटा ले लेता हूं. ठीक है. tan का था परपेंडिकुलर ओवर, तो ये बना 1 एंड ये बना 2 माइनस a स्क्वायर. तो ये क्या बना? a का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस b स्क्वायर. सही है. तो ये बना √3 a स्क्वायर. तो कोसिकेंट को क्या चाहिए? कोसिकेंट इनवर्स चाहिए. क्या चाहिए? कोसिकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज ओवर. हाइपोटेन्यूज क्या है? 3 माइनस a स्क्वायर ओवर 1. ठीक है. ये कोसिकेंट और इनवर्स कटे, तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर? करिए. Yes everybody. So continuing with the properties of IPF functions. The fourth property is reciprocal property. Please write down reciprocal property. So इसका पहला पार्ट है साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर x इज इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स x provided mod x is greater than equals to 1 and cosecant inverse of 1 over x is equal to sin inverse x provided mod of x is less than equal to 1. मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके चलना चाहता हूँ. आपको याद है मैंने साइन इनवर्स के दौरान x का बिहेवियर क्या बताया था? इट लाइज बिटवीन -1 to 1. यस और नो? और mod x क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 1. आई होप यू रिमेंबर दैट. पर यहां तो मैं कुछ उल्टा लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो है ना, ये इट हैज टू बी डिपेंडेंट अपॉन कोसिकेंट इनवर्स. इज दैट ओके? इसीलिए यहां पे रिजल्ट जो साइन इनवर्स था उस पे डिपेंडेंसी है x की. इज दैट क्लियर? तो उल्टा चल गया, क्योंकि 1 अपॉन x था उधर, तो x जो आया कोसिकेंट के साथ आया, तो उसने उसकी डोमेन उठा ली. इज दिस पॉइंट क्लियर? और इधर साइन रिजल्टेंट आया तो उसने डोमेन उसकी उठा. इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ. सेकंड, tan इनवर्स
1 by x is equal to cot inverse x if x is greater than equal to 0 and ये इंपॉर्टेंट है, ये जेई में बहुत खेला जाता है, एंड tan इनवर्स 1 by x is equal to cot inverse x minus pi for all x less than 0. ये याद कर लेना, ये बहुत काम आने वाला है कॉम्पिटिशन में. cot inverse x minus pi, ठीक है जी. देन थर्ड, cos inverse 1 by x is equal to secant inverse x and secant inverse 1 by x is equal to cos inverse x. हाँ जी, यहाँ पे डोमेन को बता देगा क्या होगी cos inverse 1 by x में mod x, बहुत बढ़िया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे mod x इज लेस देन इक्वल टू 1. हाँ जी, हाँ जी, इक्वल टू आना नहीं चाहिए क्योंकि 0 बन जाए. अब ये सोच लेना, पर मैंने क्या बोला, ये डिपेंडेंसी की है, ठीक है. बट आपका पॉइंट क्लियर है, मैं समझ गया हूं कि अगर x 0 आ गया तो फंस जाएगा कुछ, ठीक है ना. तो ये जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो इसमें 0 आ ही नहीं रहा, ठीक है बच्चे. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, हाँ जी, x बिलोंग्स टू -1, तो इसमें भी 0 एक्सेप्ट 0 दे, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी इस पे ले रहा, ठीक है. तो एक्सेप्ट 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 यहाँ फंस जाएगा कुछ. इज दैट ओके? ठीक है. अब बात करते हैं, एक अगर प्रूफ कर लेते हैं. तो शुरुआत करता हूं साइन इनवर्स. क्वेश्चन था साइन इनवर्स 1 by x is equal to कोसेकेंट इनवर्स x प्रूफ करना है. दैट्स ऑल. हाँ, शुरुआत करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड. मैं कहता हूं लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 by x. कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी. इसका मतलब साइन थीटा क्या बन गया? 1 by x. इसका मतलब 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा क्या बन गया? 1 by x. इसका मतलब कोसेकेंट थीटा क्या बन गया? x. इसका मतलब थीटा क्या बन गया? कोसेकेंट इनवर्स x. तो ये भी थीटा और ये भी थीटा. सो देयरफॉर मैं क्या क्लेम कर दूं? साइन इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x. करिए. यस एवरीबॉडी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. मैंने आपको पहले कहा है विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. इसको करने के लिए पहले एक छोटा सा फंडामेंटल चीज समझिए कि हमें नेगेटिव्स को इनवर्स ट्रिगो में डील कैसे करना होता है. क्या थॉट प्रोसेस होता है इफ अ फंक्शन इज हैविंग द वैल्यू ऑफ एक्स एज नेगेटिव, ठीक है. तो इसको एक छोटा सा मैं साइड बाई टाइटल दे रहा हूं, इसको एक सब टाइटल बना दो, हाउ टू डील नेगेटिव एक्स. हाउ टू डील नेगेटिव एक्स. नेगेटिव एक्स का मतलब है कि एक्स जो है वो 0 से छोटा है, ठीक है. हाउ टू डील नेगेटिव एक्स इफ इट इज लेस देन 0. अब आप ध्यान से समझना, इसको सोचना ऐसे होता है कि हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स. साइन इनवर्स ऑफ एक्स, हाँ, क्या जो साइन फंक्शन है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा, हमें पता माइनस साइन थीटा होता है. यस और नो? तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं कि माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स. क्या ये चीज आपको क्लियर है या नहीं समझ रही? मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि साइन को पहले ही पता चल जाता है क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, मैंने माइनस बात देखा है, एक्स मेरा 0 से छोटा है. अब उसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि इसने माइनस बार फेंका पर बार बन गया माइनस माइनस प्लस, मतलब ये बन गया. सोचने का नजरिया बता रहा. इज दिस पॉइंट क्लियर? अब ऐसे ही एक नैनो फंक्शन लाइक कॉस कैसे सोच रहा होगा? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या सोच रहा होगा कि ये रिजल्ट बने? वो कुछ ऐसा सोच रहा होगा, पाई माइनस
cos इनवर्स ऑफ -6, क्योंकि वो बाहर नेगेटिव निकाल नहीं पा रहा, वो चल गया पाई में। पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है, थीटा इस बार कौन है? माइनस। क्या ये बात समझ आई? तो यही अप्रोच मैं लगाने जा रहा हूं इधर, क्योंकि कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट ये तीनों कौन से फंक्शंस हैं? नैनो फंक्शन। कौन से फंक्शंस हैं? अब नैनो फंक्शन में बेटे इसको ऐसे पर देख, इसने तो माइनस बार फेंका तो ये दिख रहा बनता हुआ। ऐसे सोच कि अगर x नेगेटिव होता, साइन क्या करता है? क्योंकि उसको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस थीटा, बट cos एक नैनो फंक्शन है, cos ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स x, बट x उसके अंदर कौन है? वो एक नेगेटिव वैल्यू है, x इज लेस देन 0। कौन सा? पाई और cos इनवर्स -x ये बाहर आता ही नहीं ना, cos बाहर फेंक ही नहीं पाता, तो वो वहीं तक लिमिटेड हो गया। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साइन बाहर फेंक देता है बट cos बाहर नहीं फेंक पाएगा माइनस को। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब आओ, कॉट मेरा कैसा फंक्शन है? नैनो फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है कि कैसा है? तो इसका मतलब cot इनवर्स ऑफ x विल बी पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ माइनस x होगा। ये बात समझ आई सबको? अगर ये बात समझ आई तो cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स की जगह मैं लिख दूं tan इनवर्स -1/x। क्या एग्री करते हो? बोलो, पिछली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। तो cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई, पर tan कौन सा फंक्शन है? तो ऑड बाहर क्या करता है? तो ये बना प्लस tan इनवर्स 1/x। सही है? तो यहां से cot इनवर्स x, ये पाई इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू क्या बन गया? tan इनवर्स। क्या प्रूव हो गया? पर ये कब? when x is less than, करिए। स्टूडेंट्स, सम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो अब तक हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी है। पहला रिमार्क लिखिए, इफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन बोल सकता है कुछ? x इज इक्वल टू y, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2। तो ऐसे ही tan में भी हो जाएगा, tan कॉट सीकेंट को सीकेंट। मैंने एक रिजल्ट, ठीक है। अगला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस कर लिया था, पर अब फॉर्मली लिखवा रहा हूं। लिखिए, फॉर चेंजिंग one ITF into another, for changing one ITF into another, always use reference triangle. Always use reference triangle. ठीक है? इसको समझाने के लिए मैंने कल जो बात की थी वापस कर रहा हूं फॉर्मली। चेंज, ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, चेंज साइन इनवर्स एक्स इनटू अदर ITFs। साइन इनवर्स एक्स को किसमें बदलना है? अदर ITFs में। हाँ जी, अगर मैं कहूं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो बता दो x क्या हो जाएगा? और इसका मतलब x अपॉन 1 क्या हो जाएगा? रिदम। अगर ये हमारा बच्चे थीटा है तो बता दे x किसको लूं, 1 किसको लूं? ये और ये 1, तो 100% ये क्या हो जाएगा? अग्री करते हो सब लोग? बोलो। अब पता क्या है, देखो सोचने का नजरिया अभी से सिखाऊं। ये करना एक्टिंग है, ये थीटा में कन्वर्ट करना। सीधा देखो साइन इनवर्स के साथ क्या है? x है। x का मतलब x अपॉन 1 है। क्या है? तो परपेंडिकुलर x है और बेस क्या है? 1। ठीक है, तो जल्दी से बता दो, साइन इनवर्स x जो है कॉस इनवर्स
किसके बराबर होगा? बेस ओवर बेस कौन है? रूट 1 माइनस अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू tan इनवर्स किसके बराबर होगा? बोलो बोलो बोलो, x ओवर अंडर रूट ऑफ इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ 1 बाय x। देखो अपने आप रिजल्ट लिखने शुरू हो गए। sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट इनवर्स 1 ओवर x यस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? सेकेंड ऑफ 1 ओवर अंडर रूट ऑफ इज इक्वल टू कॉट ऑफ। क्या आप सब लोग ये कर लो? क्या ये मेरा सेकेंडरी मार्क समझ आ गया? हम किसी भी आइडिया को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग रेफरेंस ट्रायंगल। करिए नोट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ठीक है, अब हाउ टू डील विद सच अ क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक लिख लो, चाहे पॉइंटर ही बना लो इसको। whenever 2 or more ITFs are there, whenever 2 or more ITFs are there in addition or subtraction, then assume them as alpha and beta। एक को अल्फा ले लो और दूसरे को क्या ले लो? बीटा। इज दैट क्लियर? अब देखिए ध्यान से समझना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। इसका मतलब साइन अल्फा आ गया 3/5 और बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3/2। इसका मतलब कॉट बीटा आ गया 3/2। यहाँ तक गेम समझ आ गई सर? श्योर। अब अगर ये गेम समझ आ गई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, सारी गेम हमेशा किस पे ले आओ? रेफरेंस ट्रायंगल। किस पे ले आओ? काम आसान करने के लिए। ठीक है, अगर ये मेरा अल्फा है मेरे बच्चों, तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये पक्का 4 आएगा। और कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये 3 है और ये 2 है, तो क्या होगा? 9 और 4 13 रूट 13। यस और नो? और ये अगर बीटा, आई होप इट मेक सेंस। सही है? अब जो मैं करने जा रहा हूं उसको कैच करना। इसका मतलब जो क्वेश्चन था tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसको मैं ये लिख सकता हूं tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। बोलो क्यों? ये क्यों किया, लॉजिक बताऊंगा। tan इनवर्स का इलाज क्या है? tan इनवर्स का इलाज मतलब कैंसिलेशन कौन करता है? tan। मैं सारा क्वेश्चन किस में ले आया? अभी भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैं अभी फॉर्मूलाज में जा ही नहीं रहा हूं, मैं 4 प्रॉपर्टी पे ही खेलना सिखा रहा हूं कि इतनी प्रॉपर्टीज में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इज दैट ओके? अब आपको पता है ये लिखा हुआ है tan, अगर इसको a ले लूं और इसको b ले लूं, गुलनूर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b? बोलो tan a। इसका मतलब मेरे पास जो क्वेश्चन बना वो बना tan ऑफ a है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan ऑफ b है tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a tan ऑफ tan इनवर्स 2/4। क्या ये बात समझ आई? हाँ जी, यस दीपक। बच्चे tan और tan इनवर्स क्या हो गए? कैंसल। तो ऊपर बचा क्या सिर्फ 3/4 प्लस अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2। क्या बात समझ आई? ये 3 और 3 कट गया, 2 और 4 कट गया, 1/2 आ गया। 1 माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1/2। सही। अब ऊपर एलसीएम ले, 4 3 12 अपॉन 9 एंड 8 17। सो ठीक है जी, तो 17/12 इंटू 2/1। तो आंसर इज
That's fine. Again. Yes, students. As there are two functions, two inverse functions, तो एक को मैं ले रहा हूँ अल्फा और एक को ले रहा हूँ बीटा. ठीक है जी. इसका मतलब प्लीज अगर ये अल्फा है तो साइन इनवर्स का परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो ये पक्का 4 बन गई. और आगे आ जाओ. अगर ये बीटा है तो कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. ये 3 और ये 5 है तो ये 4 बन गया. सही है. अब क्या मेरे को ये फॉर्मूले में दिख रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा. अगर इसको अल्फा लिया इसको बीटा लिया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस. सही है बेटा. साइन अल्फा, अल्फा इधर आ जाओ तो साइन क्या होता है 3/5 इनटू कॉस बीटा. बीटा इधर आ जाओ, कॉस क्या 4/5 माइनस कॉस अल्फा इधर आ जाओ. कुछ गलती है? साइन अल्फा 3/5 कॉस बीटा. अच्छा 3/5 बन. ठीक है 3/5 माइनस कॉस अल्फा इधर आ जाओ 4/5 एंड इनटू साइन बीटा. तो ये बन गया 9/25 माइनस 16/25 माइनस and that's fine. Clear? Clear. Yes everybody, let's understand this question. कुछ देखने में थोड़ा सा हैवी लग रहा है बट समझते हैं इसको. शुरुआत करेंगे साइन इनवर्स ए को. अगर मैं साइन इनवर्स ए को कोई थीटा ले लेता हूं, हाँ जी, तो a/1 क्या बना साइन थीटा. रेफरेंस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये a है और ये 1 है तो ये क्या बना. ठीक है ना. तो कोसेकेंट ऑफ tan इनवर्स cos ऑफ cot इनवर्स. सीकेंट को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? सीकेंट इनवर्स चाहिए. सीकेंट इनवर्स किसका रेसिप्रोकल? cos इनवर्स का. cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो ये क्या बना हाइपोटेन्यूज ओवर. तो ये बना cot इनवर्स ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ. अब इधर आ जाओ हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. क्या ये स्टेप समझ आया या नहीं आया? अब इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस. तो कोसेकेंट इनवर्स कोसेकेंट tan इनवर्स cos ऑफ cot इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर. क्या ये बात क्लियर? बोलो. अब cot इनवर्स 1 ओवर 1 माइनस a स्क्वायर के लिए अगर नोटिस करो ये क्या है बेस और ये क्या है. तो अगर मेरा कोई रेफरेंस ट्रायंगल एक और आ गया, अल्फा लेके चलता हूं इस बारी, तो बेस है 1 और ये आ गया परपेंडिकुलर, चलेगा. तो ये क्या बना इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सारे का रूट. तो 2 माइनस a स्क्वायर बन गया. हाँ जी. कॉट इनवर्स की बजाय क्या चाहिए कॉस इनवर्स, क्योंकि आगे कॉस है. ठीक है. तो कोसेकेंट ऑफ tan इनवर्स cos इनवर्स के लिए क्या चाहिए बेस ओवर. तो ये क्या बना 1 ओवर 2 माइनस a स्क्वायर का. अब cos और cos इनवर्स कट गए, बचा गया कोसेकेंट ऑफ tan इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट ऑफ. सही है. एक और रेफरेंस ट्रायंगल बोलिए. इस बार इसको मन में बीटा ले लेता हूं. ठीक है. tan का था परपेंडिकुलर ओवर, तो ये बना 1 एंड ये बना 2 माइनस a स्क्वायर. तो ये क्या बना a का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर. सही है. तो ये बना √3 a स्क्वायर. तो कोसेकेंट को क्या चाहिए कोसेकेंट इनवर्स चाहिए. क्या चाहिए कोसेकेंट क्या होता है बेस हाइपोटेन्यूज ओवर. हाइपोटेन्यूज क्या है 3 माइनस a स्क्वायर ओवर 1. ठीक है. ये कोसेकेंट और इनवर्स कटे तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर. करिए.